तो फ्रेंड्स, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका अपने इस प्यारे से ब्लॉग में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हमारे घर पे कोई आने वाला है जिसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी हो रही है, तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। सब लोग तैयारी करने में लगे पड़े हैं, तो मैं दिखाती हूँ आज हमारे घर पे कौन आने वाला है। तो किचन में दीदी और मम्मी खाना बनाने में लगे पड़े थे। खाना बनाने के बाद मम्मी रूम में गई और मम्मी ने खजूर बनाए थे देने के लिए। तो मम्मी और पापा दोनों साथ में मिलके खजूर पैक कर रहे थे। तो उसका जो भी मतलब लगा रहता है साइड साइड में वो निकाल रहे थे। और ये देखिए साथ में फ्रूट्स रखे थे देने के लिए। तो मम्मी सारा कर रही थी और सारा सामान उधर पैक करके रखा हुआ था। तो आज हमारे घर पे आने वाले थे हमारे जीजा जी, जो आप देख सकते हो आ गए हैं। तो जिया जी दीदी को लेने के लिए आए थे क्योंकि आज थी दीदी की विदाई। दीदी अपने ससुराल जाने वाली थी, तो जिया जी इसीलिए आए थे दीदी को लेने के लिए। और जिया जी के लिए इतनी तैयारी चल रही थी हमारे घर में, क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी उनके आने की। फिर उनके आने के बाद मैं उनके लिए नाश्ता लेके गई। किचन में मैं नाश्ता बना रही थी उनके लिए, और साथ में ज्योति थी, वो बहुत मजाक कर रही थी मेरे साथ। वो कुछ बोली जा रही थी, ये मुझे हंसी आ रही थी उसके चक्कर में। और जिया जी के साथ एक भैया भी आए थे, बहुत अच्छे भैया थे, तो उनके लिए भी मैं नाश्ता लगा रही थी, तो लेके गई। उसके बाद मैं दीदी के पैरों में आलता लगाने के लिए चली गई, क्योंकि आज दीदी जाने वाली थी, इसलिए उसके पैरों में आलता लगा रही थी मैं बैठ के यहाँ पे। और जिया जी भी यहीं बैठे थे हमारे साथ, रूम में बैठ के ऊपर बैठे थे वो। और आलता लगाने के बाद मैं दीदी की चूड़ियाँ सेट करने लगी उसकी साड़ी से मैचिंग का। तो यहाँ पे बहुत सारी चूड़ियाँ थी, बहुत कंफ्यूज हो रही थी। फिर मैंने 2 सेट लगाए, और फिर उसके बाद मैंने लगाया बहुत मुश्किलों से, बहुत सोच के, क्योंकि मेरे को चूड़ी वूड़ी का सेट लगाने ज़्यादा नहीं आता। सेट लगाने के बाद मैंने फिर सामने ज्योति बैठी थी, ज्योति से पूछा कौन सा वाला अच्छा लग रहा है उसको। दोनों सेम ही था, बस डिज़ाइन का थोड़ा फ़र्क था। उसके बाद मैंने 2-3 चूड़ियाँ कम करी उसके अंदर से। उसके बाद दीदी भी वहीं पे थी रूम में, तो मैंने दीदी से पूछा कि दीदी कौन सा अच्छा लग रहा है। तो दीदी ने बताया एक मतलब उसको एक साइड की चूड़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने फिर वही वाला फाइनल किया। और दोनों हाथों की चूड़ी का सेट वैसे ही बना दिया जो मैंने लास्ट में हाथ में ले रखा है। ये चूड़ी से अच्छी लगी थी, तो ऐसी चूड़ी बना के मैंने रख दिया। और चूड़ी बनाने के बाद इतनी देर में ही सोना बेबी आ गई तैयार होके, और दीदी भी रेडी हो चुकी थी पूरा जाने के लिए। और सोना को भी मालूम चल गया था कि बुआ उसके कहीं जाने वाली है, तो थोड़ी अपसेट हो गई थी, चुप लग रही थी। साथ में मैं चाय भी बना रही थी किचन में, सबके लिए चाय बना रही थी मैं, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, सबको चाय पीनी थी, इसलिए चाय बना रही थी मैं सबके लिए। वाव कर दो, वाव वाव कुछ भी ना थोड़ा तो क्या करना है, हट जाएगा ना, उसकी टेंशन छोड़िए, सब कुछ बढ़िया लग रहे हैं ना। पापा अपना हिस्सा के दिए थे ना। इसमें से पहले इसी में आना नीचे ये बैठ आप छोड़ देना। अरे कोई बात नहीं, जोड़ दे लिया बाधा के जब वो पर बारा था ये फिर दो बड़ा दोनों का लगाएगा। ये भाई पहलवान और कुछ है, चाचू जा रहे हैं आ जाएगा दोबारा, चलिए जाए जा बेटा, मैं पकड़ लेता हूं, दे ना नीचे से हाथ उठा के नीचे से हाथ लगा मनुआ को भेज दे, नहीं नीचे टूट जाएगा ये, तो नीचे हाथ लगा के ले जाइए, आप ले जाओ ना। पापा मुझे दे दीजिए। अरे छोड़ देना मनुआ के मनुआ क्या रख दो मनु ले जाएगा, आप ले जाओ। अरे बाय बाय कब रे मम्मा मम्मा करना स्टार्ट हो गया इसका। वो जा रही है कुछ आ गए मैं तो इसका कर रहा हूं।
बाय बेटू, बाय कर दे सकते हैं। बाय सोना, बाय बाय। कहाँ निकलेगी गाड़ी के पास? चलो बाय करो, बाय करो। सोना को भी लेके चलना है। जल्दी बाय करो। बुआ तो चल रही है, बुआ चल रही है। बेटा चल रही है बुआ। ले चल इसको आगे तक, वहां से गाड़ी ले आ। टेंशन में है वो। चलो चलो आओ। बाय। हम नीचे ही आने हैं। हो जाता है। चलो ध्यान रखना। ओके ओके। बड़े पापा हैं। बाय। मोनू नाले से चले जाएंगे ऐसे। और यहाँ पे सोना दीदी की गोदी में चली गई थी। वो दीदी को छोड़ ही नहीं रही थी। उसको समझ में आ गया था कि बुआ कहीं जा रही है, तो वो ऐसी गई और कार में जाके बैठ गई और कार से उतर भी नहीं रही थी। इसलिए मम्मी ने कहा कि उसको भी लेके जाओ थोड़ी दूर तक, नेहा तू भी चली जा साथ में, उसे लेके आ जाओ। इसलिए मैं भी उनके साथ पीछे पीछे गई थी। तो देखो सोना कैसे बैठ के कार में पहले खड़ी हो गई है, आई नहीं रही थी वो बाहर। तो दीदी उसको थोड़ी दूर लेके गई और मैं भी भाई के साथ पीछे पीछे गई थी। थोड़ी दूर के बाद मैं उसे लेके वापस घर आ गई और फाइनली दीदी चली गई और घर बहुत ज़्यादा खाली खाली हो गया दीदी के जाने के बाद। तो आज के ब्लॉग में मेरे बस इतना ही। जल्दी मिलूँगी आपसे अपने न्यू ब्लॉग में। और आपको मैं आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय फ्रेंड्स।